हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि दोस्तों आप अपनी रीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जो हमारे परीक्षा में बार बार रीट के आता है। ठीक है, वह है पावलो, इवान पावलो। ठीक है ना, सिद्धांत ये दिए थे दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्तों क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है ना, यह इवान पावलो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है ना, इसके बारे में हम आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों इवान पावलो दिए थे कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है ना, अब बात करते हैं जो शास्त्रीय अनुबंधन है इसके और किस नाम से जाना जा सकता है, यह एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कि इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन से हैं। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम है दोस्तों अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है ना, दूसरा इसको कहते हैं सहचार्य द्वारा सीखना। ठीक है ना, तीसरा है संबंध प्रत्यावर्तन और एक आता है दोस्तों यस थ्योरी। ठीक है ना, तो ये चार नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद कर लीजिएगा कि अगर इसी में से किसी भी जो है कि एक का आ जाए तो समझ लीजिए जो कि अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों यह क्या है जो इवान पावलो दिए। ठीक है ना, तो यह दोस्तों क्या है, यह एक अधिगम प्रक्रिया अर्थात एक लर्निंग प्रक्रिया है। ठीक है ना, कैसी लर्निंग प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इवान पावलो पूछ लेता है कहाँ के थे। तो ये एक कहाँ के थे, ये एक रूसी जो है कि वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने किस पर, पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे। किसके, पाचन क्रिया, और भी पाचन क्रिया किस पर, कुत्ते पर। ठीक है ना, किस पर, कुत्ते पर। ठीक है, तो ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, ये पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे। ये पाचन क्रिया किस पर, कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे। ठीक है ना, तो जो इवान पावलो थे, ठीक है ना, रूसी वैज्ञानिक थे, पाचन क्रिया कर रहे थे कुत्ते पर। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है ना, किस पर, जो ये कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे पाचन क्रिया, इस पर जो है कि इनका जो कर रहे थे ये सक्सेस हो गया। तो इनके लिए इसलिए सरकार इनको क्या हुआ, रूस की तरफ से इनको 1904 में क्या नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि किस मनोवैज्ञानिक को जो है कि पुरस्कार मिला है, तो याद रख लीजिएगा कि इवान पावलो को। ठीक है ना, तो मिला था। और बात करते हैं यह कैसे रचनावादी थे कि व्यवहारवादी, तो यह एक थे कैसे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक, इसके बाद है दोस्तों कि इनके अनुसार, ठीक है ना, यहाँ होगा इनके अनुसार किसी की उत्तेजना अर्थात क्या, स्टिमुलस, ठीक है ना, के पैरल, ठीक, पैरल मतलब बराबर के अगर कोई संकेत निर्धारित कर दे तो वह क्या करेगा, समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। ठीक है ना, क्या हो कि किसी के पैरल क्या कर जाए, एक स्टिमुलस दे दिया जाए या संकेत दे दे तो क्या करेगा, जो कि उसका क्या होगा, समान प्रतिक्रिया करेगा जितना क्या करेगा, स्टिमुलस बढ़ाने पर करता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, याद रख लीजिएगा इन्होंने किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ठीक है ना, किस पर, कुत्ते पर। तो चलिए हम जानते हैं इन्होंने कुत्ते पर कैसा प्रयोग किया। तो इवान पावलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, उसके बाद उसको खाना दे दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या हुआ, लार टपकनी शुरू हो गई। जब कुत्ते के खाना देता तो खाना देने के पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से क्या हो जाता है, लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। तो इस तरह कुत्ते घंटी के साथ क्या कर रहा है,
संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है ना। तो वही हम कहें साहचर्य मतलब एक साथी के द्वारा जो है कि रहकर सीखना, या तो अनुबंधन मतलब किसी के क्या करना, क्या कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है, घंटी क्या साथ गया रहा है, संबंध बनाकर क्या कर रहा है, सीख ले रहा है। ठीक है ना। इसी कहते हैं लर्निंग, मतलब किसी के साथ संबंध बनाकर सीखना है। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या था कि ऐसे ही, ठीक है ना, देखिए कुत्ता बंधा हुआ है। ठीक है, कुत्ता बंधा हुआ है। यहाँ क्या किए इवान पावलो, एक भोजन रख दिए। ठीक है ना। तो कुत्ता कुछ क्या होता था, कुत्ता देखता था। ठीक है ना, देखता था, फिर क्या करते थे, घंटी बजा देते थे, फिर खाना रख देते, घंटी बजा देते, खाना रख देते थे। तो कुत्ते को एहसास हो गया कि जब घंटी बजेगी तभी क्या होगा, खाना मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे ही वह क्या कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया घंटी के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ठीक है, ये है अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक है कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है ना। कंडीशनल जो होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे अनकंडीशनल जो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है ना। जो कंडीशनल होता है अनुबंधन होता है। ठीक है ना। जब अनकंडीशनल के स्टिमुलस के थ्रू अगर कुत्ते को क्या कर दिए, भोजन दे देते थे, तब भी देखते थे उसके मुंह में क्या हो जाता था, लार आ जाता था। ठीक है ना। और दूसरा जब कंडीशनल स्टिमुलस देते थे, क्या था, जब घंटी बजाते थे तब देखते थे कुत्ते के मुंह में घंटी बजाकर फिर खाना दे देते थे, तब भी लार आ जाता था। ठीक है। और घंटी बजाते थे तब भी क्या होता था, लार आ जाता था। ठीक है ना। तो यह अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, एक कंडीशनल है। ठीक है ना। अर्थात दोनों तरीके से क्या हो जाता था कि कुत्ते के जो है कि मुंह से लार आ जाता था, कि मतलब अगर कुत्ते को पहले घंटी बजा देते थे, ठीक है ना, मतलब पहले भोजन रखते थे, देखते थे कुत्ते के मुंह में लार आ गया, फिर भोजन नहीं रखते थे, कुत्ते को क्या करते थे, घंटी बजा देते थे। कुत्ता समझ जाता था क्या होगा कि अब भोजन मिलेगा, तभी क्या करता था, उसको लगने लगाता था लार टपकाने। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों जो इवान पावलो थे, तो इवान पावलो ने अनुबंधन के कई स्टेज दिए हैं। ठीक है ना, कि इस स्टेज से आदमी होकर गुजरता है। जैसे पहला दिए हैं उद्दीपक सामान्यीकरण, अर्थात स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल, ठीक है ना, कब अनकंडीशनल के प्रति क्रिया सीख लेता है तो उसे उद्दीपन जो कि कहते हैं। जैसे मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति ही वैसा रिस्पॉन्स करेगा। जैसे दोस्तों अनकंडीशनल के प्रति सीख लेता है, मतलब जब जो कि कुत्ते को क्या होता था, बिना जो है कि ठीक है ना, जैसे यहाँ देखिए, जैसे अलग अलग घंटियों के आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। अर्थात जब इवान पावलो क्या करते थे, घंटी बजाते थे, ठीक है ना, उसके बाद भोजन देते थे तो उसके मुंह में लार आ जाता था। तो कोई भी घंटी बजती थी तो कुत्ते को लगता था कि क्या होगा, अब खाना मिलेगा, तो उसको लार आने आ जाती थी। ठीक है ना। मतलब बिना बिना जो कि स्टिमुलस दिए ये भी अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति भी क्या कर लेता था, वह जो कि कुत्ता रिस्पॉन्स करता था। ठीक है ना। दूसरा आता है दोस्तों, जैसे इसी पर एक क्वेश्चन है कि एक बच्चे को गुलाब का एक कांटा चुभ गया, जिससे उसे क्या होता था, काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगता था। तो डैश डैश क्या एक उदाहरण है। पहला कि सामान्य जो कि उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। दूसरा जो है कि अनुक्रिया सामान्यीकरण। तीसरा है दोस्तों उद्दीपक और अनुक्रिया जो है कि सामान्यीकरण। ठीक है ना। तो इसमें से आपसे पूछा है, चौथा है कि ना तो उद्दीपक ना तो सामान्यीकरण। ठीक है ना। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा जो है कि आपका जो है सही होगा। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, तो इसमें से सही हो जाएगा आपका पहला। ठीक है ना। कौन सा, इसका जो है कि पहला जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है ना। पहला इसलिए सही होगा दोस्तों, ठीक है, पहला इसलिए सही हो जाएगा, ये पहला है क्योंकि एक जब बच्चा है, बच्चों को क्या कर रहा है, कांटा चुभ गया जिसे उसे काफ़ी चोट पहुंची, तो आगे चलकर क्या कर रहा है, लाल पोशाक, अर्थात क्या है, गुलाब लाल है, तो लाल पोशाक या अन्य चीज़ से क्या कर रहा है,
उसे डर लगने लग रहा है। तो ये क्या है, सामान्यीकरण कर रहा है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों अगर कुत्ते के सामने अगर खाना रखते हैं, ठीक है ना, तो सामने खाना आता है तो उसके मुंह से लार आ जाता है। तो इस प्रकार जब उसके सामने प्रतिदिन क्या होगा, खाना आएगा तो उससे मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अंधेरे से डरते हैं, तो देखिए जब अंधेरा होगा तो आपके मन में क्या होगा, डर सा स्टार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आपको क्या हो जाता है, डर नहीं लगने लगता है। क्यों, आपके मन में ऐसा बैठ गया है कि अंधेरा होगा तो आपको डर लगने लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह जब कुत्ते को बार बार जो है कि भोजन देते थे तो उसको क्या हो गया, एक समान स्टिमुलस हो गया कि हाँ अब डेली डेली भोजन मिलने लगा, ठीक है ना। इसी तरह जब बालक क्या हुआ, कांटा चुभ गया तो बालक को लगा कि जितना भी काली चीज़ होता है, मतलब लाल चीज़ होती है, उससे क्या होगा, मुझे उसको डर लगने लगा, नुकसान होगा। तो क्या करने लगा, वह समान उद्दीपक खोजने लगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों विभेदीकरण। इसमें व्यक्ति और ओरिजिनल कंडीशनल स्टिमुलस और अदर जो है कि स्टिमुलस के बीच क्या करता है, विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ आने के बाद खाना मिलेगा। अब क्या कर रहा है कुत्ता, इसमें कुत्ते को एक जो ओरिजिनल अनकंडीशनल है स्टिमुलस और अदर जो कि घंटियां बज रही हैं उसमें अंतर कर पा रहा है कि किस घंटी के आवाज़ से उसको क्या होगा, खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, विभेदी, ठीक है ना, तो उसको ये पता हो जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा है विलोपन। विलोपन में क्या दोस्तों कि अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर प्रतिदिन घंटी बजाते हैं और खाना नहीं देते हैं तो देखा गया कि कुत्ते के मुंह से लार आना बंद हो गया, अर्थात कुत्ते को पता चल गया कि सिर्फ घंटी बजेगी, खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी है दोस्तों, जैसे कंडीशनल कि कुत्ते को क्या हुआ, घंटी बजा देते थे, ठीक है ना, फिर घंटी बजा देने के बाद क्या होता था, कुत्ते के मुंह से क्या होता था, ठीक है ना, प्रतिदिन घंटी बजाते थे और क्या करते थे, खाना नहीं देते थे, ठीक है ना। तो कुत्ते को पता हो गया कि नहीं अब क्या होगा कि लार आना उसका बंद हो गया, कि कुत्ते को पता चल गया कि हाँ खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सपोज दैट दोस्तों जैसे जो है कि हम ही लोग हैं, अगर कोई कुत्ता है उसको खाना दे रहे हैं, ठीक है ना, और क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद बुलाएं और खाना ना दिए, बुलाएं खाना ना दिए, तो फिर वो आना बंद कर देगा, उसको भी पता हो जाएगा कि ये क्या है, खाना नहीं देगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों सहज प्रतिलाभ। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर प्रतिदिन घंटी बजाते हैं तो एक बार कुत्ते को जो कि क्या हो जाता है, लार आ जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह एक बार खाना मिल जाए। सहज प्रतिलोभ में जैसे है दोस्तों, मान लीजिए आप कुत्ते को बार बार बुला रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक बार बुलाएंगे तो कुत्ता हो सकता है आ जाए, कुत्ता को ऐसा लगने लगेगा कि हो सकता है कि क्या हो कि इस बार खाना मिल जाए, ठीक है ना, उसी को कहते हैं सहज प्रतिलोभ, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि उद्दीपक के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, ठीक है ना। पहला दोस्तों प्रत्यात्मक, ठीक है ना, अर्थात एप्टीट्यूड। इसमें आदमी को सुख और संतुष्टि मिलती है, ठीक है ना। प्रत्यात्मक में क्या होता है, व्यक्ति को सुख और संतुष्टि चाहिए। जैसे आपके मनपसंद नौकरी मिल जाए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं आपको नौकरी मिल गई है, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों आपका विमुखी, ठीक है ना। इसमें दुख, चिंता, कुंठा मिलता है। जैसे आपके मनपसंद नौकरी ना मिलना। विमुखों में क्या होता है, दो टाइप के स्टिमुलस होते हैं, एक क्या होता है सुख वाला, तो जैसे सुख मिल जाए तो आप आदमी खुश रहेगा। एक होता है विमुख, मतलब जिसमें आपको सुख ना मिले, दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन हो। तो इसमें जैसे आपकी नौकरी ना मिलना या कोई आप काम कर रहे हैं उसमें ना सक्सेस होना, तो क्या है, दुख है, चिंता है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं विमुखी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो है कि इवान पावलो हमारा जो है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
अगर दोस्तों कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो के पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं या तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रीट के साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाइए। और सीटेट के लिए भी आप अदर कोई भी जो कि टीचिंग की तैयारी करना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, तो चैनल आपके लिए बहुत हेल्प देगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।